अमृतसर में और हम अब जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आ गए हैं अमृतसर में और हम अब जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। हम रात को नहीं देख पाए थे क्योंकि हमारी जर्नी काफ़ी लॉन्ग थी, तो काफ़ी लेट हो चुका था, तो हम थक भी गए थे, तो हम नहीं गए थे। तो हमने अब सोचा है कि हम सुबह जाएंगे। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, 6:30 या 7 बज रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल और तो चलिए चलते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए चलते हैं गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल, जिसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, वो अमृतसर रेलवे स्टेशन से करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप वहाँ से रेलवे स्टेशन से उतरकर रिक्शा में बैठकर आराम से जा सकते हैं। हम जिस होटल में रुके थे वहाँ से थोड़ा ज़्यादा दूर था, तो हमने यहाँ से रिक्शा पकड़ ली है और उसी में हम जा रहे हैं। तो क्या आप जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल को हर साहिब मंदिर भी कहा जाता है और स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो गोल्डन टेम्पल जो है वो एक बहुत ही पवित्र स्थान है। देखिए यहाँ पर उसका गेट आ चुका है। यहाँ से हम रिक्शा वाले भैया को पूछ रहे थे कि यहाँ पे हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो उसकी जानकारी लेने के बाद, और यहाँ से गोल्डन टेम्पल आपको चलकर जाना पड़ेगा हमें, तो वो भी हमने पूछ लिया था कि कितना दूर चलकर जाना है हमें। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे उसने दूसरी बहुत सारी जगह बताई थी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हम नहीं गए थे। तो गोल्डन टेम्पल जो है वो एक बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? गुरुद्वारा का मतलब है गुरु का द्वार, जहाँ पे सभी लोग आ सकते हैं, सभी धर्म के लोग आ सकते हैं, ऐसा एक ये द्वार है। तो हर एक गुरुद्वार में दरबार साहिब होता है, जहाँ पर पवित्र ग्रंथ, जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उसको सिंहासन पर एक ऊंचे स्थान पर रखा जाता है और उसे पूजा जाता है। और हर एक गुरुद्वार में आपको एक बहुत बड़ा सा हॉल दिखेगा, जहाँ पर लोगों को फ्री में शाकाहारी खाना खिलाया जाता है, और जो कि हर जगह होता है, जिसे लंगर कहा जाता है। तो यहाँ से हमें छोटा सा एंट्रेंस दिखने लग गया था मंदिर का। ये देखो, आपको भी दिख रहा होगा, सामने ही है। यहाँ पर खाने पीने की दुकानें थी। अभी बहुत सुबह थी, बहुत जल्दी थी, इसलिए शायद खुली नहीं होगी। और यहाँ पर बैठने की जो बेंचेस थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो गोल्डन टेम्पल जो है वो गुरु रामदास ने शुरुआत की थी बनवाने की, और फिर गुरु अर्जन ने इस मंदिर को पूरा किया, यानी कि उसकी स्थापना की। यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, शॉपिंग का भी बहुत कुछ था। तो गोल्डन टेम्पल को गोल्डन टेम्पल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो है वो बाहर से पूरा गोल्डन की परत से ढका हुआ है, यानी कि गोल्डन की परत से बना हुआ है, इसलिए उसे गोल्डन टेम्पल कहते हैं। चलिए, अब हम आ चुके हैं अंदर। अंदर से कुछ इतना बड़ा दिखता है। उसके बाद ये थोड़ा सा हम अंदर आए हैं, जहाँ पर हमें जूते निकाल देने हैं, और जहाँ पर फ्री में आप जूते निकाल सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी, जैसे आपको दिख रही होगी जूताघर, ऐसे बहुत सारे थे। तो आपको इतना सा याद रखना होगा कि आपने कौन से जूताघर में जूते रखें, क्योंकि वो टोकन देते हैं, लेकिन टोकन पे ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ता है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने भी जूते रख दिए हैं और हमने टोकन ले लिया है। मैं आपको टोकन बता देती हूँ। कुछ इस तरह का टोकन होता है यहाँ पर, तो ऐसा टोकन हमको दिया गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सिर ढके बिना आपको अंदर नहीं जाने देते। और अगर आप रुमाल या फिर ऐसा कुछ भी नहीं लाए हैं ओढ़ने के लिए, सिर ढकने के लिए, तो आपको यहाँ से दिया जाता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ में आपको अंदर जाने के बाद इतना ज़्यादा मोबाइल अलाउड नहीं करते हैं, वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं करते हैं, लेकिन फ़ोटो आप शूट कर सकते हैं। तो अभी तक हम अंदर नहीं पहुँचे हैं। मंदिर का जो आंगन है वो काफ़ी बड़ा है। तो ऐसा माना जाता है कि जब आप सिर ढककर भगवान की पूजा करते हैं, तो जो चंचल मन होता है वो आपका, वो भगवान में ही केंद्रित होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है।
इसलिए वो चीज़ को ये बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसा ही होता है। सिर ढककर सिर्फ औरतें जाती हैं, लेकिन जो जेंट्स होते हैं वो नहीं जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि औरतों को ही सिर ढकना चाहिए। तो देखिए, हम आ गए हैं गोल्डन टेम्पल पर। बहुत ही सुंदर मंदिर है और रात को तो ये काफ़ी सुंदर दिखता है क्योंकि लाइटिंग्स होती है और रात को ये कुछ अलग ही इसमें चमक होती है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम गए थे तब बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो लास्ट में हमने दर्शन कर लिए, उसके बाद हमने थोड़े फ़ोटो खिंचवाए यहाँ पर और उसके बाद हम चले गए थे लंगर में खाना खाने के लिए। तो लास्ट में हमने लंगर में खाना खाया। यहाँ का लंगर कुछ ऐसा दिख रहा है बाहर से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।